postgrad from Pune. I am also a university topper. I'm currently serving my bond in IGMC. I am happy to be a part of this interview. Thank you for this opportunity. पेशेंट आके बोलता है जब तक मैं दारू नहीं पीता तब तक मुझे नींद नहीं आती, है ना, बट वो गलत होता है. अल्कोहल लोग ऐसा समझते हैं कि साइकियाट्रिस्ट सिर्फ नींद की गोली दे के खत्म कर देते हैं और फिर सालों सालों तक, और एक बार शुरू किया तो जिंदगी भर दवाई लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है. उल्टा हम डॉक्टर्स डिस्करेज करते हैं. हम कुछ हफ्तों के लिए, 2 से 4 हफ्तों के लिए अगर वो दवाई की सख्त ज़रूरत है हम तो ही प्रिस्क्राइब करते हैं. वो पेशेंट, वो हमारी जेनेटिक साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज होती हैं जो उस तरफ हमें ले जाती हैं, एडिक्शन की तरफ हमें ले जाती हैं. Hello and welcome back. I am your host Shweta Mishra. You are watching SM News Live 24. Today we are coming Indira Gandhi Government Medical College and Mayo Hospital. So we are very glad to talk you. I am talking Secretary Dr. Neha Jeswani ma'am. Ma'am, you are most welcome in my channel. Thank you, Shweta. First of all, we just want to introduce yourself. Okay. Hi, I am Dr. Neha Jeswani. I have done my MBBS from IGMC Nagpur. I have done my postgrad from Pune. I am also a university topper. I'm currently serving my bond in IGMC. I am happy to be a part of this interview. Thank you for this opportunity, Shweta. Okay, ma'am, you are most welcome. So, ma'am, today our topic is sleepless. It means sleeping is very biggest disorder. Youth and child and most of the people, they don't know why they are not sleeping whole of the night. So, what is the reason about that? क्या इसके पीछे का रीजंस क्या हो सकता है? जो स्लीपिंग का इशू आ रहा है कि नींद पूरी नहीं होती है, या फिर आजकल सभी कहते हैं कि हमें एकदम अर्ली मॉर्निंग नींद लगती है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? ओके, तो स्लीप अपने आप में एक इशू हो सकता है जिसे हम हमारी लैंग्वेज में प्राइमरी इंसोम्निया बोलते हैं, कि कोई और तकलीफ नहीं है बट स्लीप इशू हो रहे हैं. इसके अलावा सेकेंडरी इंसोम्निया भी हो सकता है कि किसी और कारण की वजह से स्लीप नहीं आ रही है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है एज अ सिम्टम. ठीक है, दूसरे कारण मतलब स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कुछ मूड डिसऑर्डर्स हैं. एक बहुत बड़ा मिथ होता है एडिक्शन में कि पेशेंट आके बोलता है जब तक मैं दारू नहीं पीता तब तक मुझे नींद नहीं आती, है ना, बट वो गलत होता है. अल्कोहल से आपकी नींद खराब होती है, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप खराब होती है. वो एडिक्शन, जो क्रॉनिक अल्कोहलिक्स होते हैं उनका वो एक परसेप्शन बन जाता है कि हमें दारू पी के नींद आती है. तो ऐसे काफ़ी सारे होते हैं कंडीशंस. एंड इसके अलावा हमारा साइकियाट्री में एक वो सोसाइटी में मिथ बना हुआ है जनरेशन से कि साइकियाट्रिस्ट सिर्फ नींद की दवाई देते हैं और कुछ करते नहीं है. कट करते हैं यहाँ पे, ये इसके पहले तक आप खत्म कर देना. ये नहीं, आप बोल सकते हो, नॉट इशू. ये आप सच बोल रहे हो, बट इट्स नॉट मीन कि साइकियाट्रिस्ट ओनली नींद की दवाई देते हैं. वो मेडिटेशन करने के लिए सजेशन करते हैं, वो योगा, वो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सजेस्ट करते हैं. बट जो लोग होते हैं ना, वो ओनली डिपेंड हो जाते हैं कि उन्हें एक बार अगर इस प्रकार की मेडिसिन मिली तो हम उसी पे डिपेंड रहेंगे. बट हेल्दी लाइफस्टाइल, मेडिटेशन, हेल्दी फूड ईटिंग, एक टाइम टेबल लाइफ में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ऑफकोर्स. और मतलब लोग ऐसा समझते हैं कि साइकियाट्रिस्ट सिर्फ नींद की गोली दे के खत्म कर देते हैं और फिर सालों सालों तक, और एक बार शुरू किया तो जिंदगी भर दवाई लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है. उल्टा हम डॉक्टर्स डिस्करेज करते हैं. हम कुछ हफ्तों के लिए, 2 से 4 हफ्तों के लिए अगर वो दवाई की सख्त ज़रूरत है हम तो ही प्रिस्क्राइब करते हैं. वो पेशेंट्स होते हैं जो खुद से कंटिन्यू करते रहते हैं बिना कंसल्टेशन के, बिना फॉलोअप के, जाके सीधा फार्मेसी से ले लिया बिना डॉक्टर को पूछे, तो वो इश्यूज होते हैं. बट उसके वजह से नाम पूरा फील्ड का खराब होता है, और जो अवेयरनेस हम क्रिएट करना चाहते हैं सोसाइटी में वो हम उसमें सक्षम नहीं हो पाते हैं. मैम, हाउ मच वी नो अबाउट द साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर? तो ये इनका यानी मेन थीम होता है कि साइकियाट्रिस्ट डिपार्टमेंट इट्स ओनली वन डिपार्टमेंट हु कैन सॉल्व द प्रॉब्लम टू टॉकिंग, यानी वो बात करके ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. हाँ. कि तुम्हारा इश्यूज क्या है, तुम्हारी बैक हिस्ट्री क्या है, रीजंस क्या है जो तुम्हें ये प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो. तो जैसा हमने स्लीप इशू की बात किया, तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर कोई यानी अल्कोहलिक का एडिक्ट हो, या हर किसी को अल्कोहलिक ही पीना है. इसके पीछे कई रीजंस होते हैं. जैसा यूथ में देखा जाता है आजकल मोबाइल एडिक्शन भी काफ़ी बच्चों को होने लगा है. कोई टीवी देखते हैं, किसी की यानी
कोई ना कोई चीज को लेके वो एडिक्ट हो चुके हैं, जिसके पीछे का रीजन है कि उनकी प्रॉपर स्लीप नहीं हो पाती है। तो इसमें हम क्या सॉल्यूशन चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना कि हर इंसान जो वो सब्सटेंस या स्क्रीन या जो भी यूज़ कर रहा है, सबको एडिक्शन होता नहीं है ना? वो हमारी जेनेटिक, साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज़ होती हैं जो उस तरफ हमें ले जाती हैं, एडिक्शन की तरफ हमें ले जाती हैं। इसके अलावा एडिक्शन अपने आप में एक मेंटल इलनेस है, ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है। लोग कोई अल्कोहलिक है तो उसे सिर्फ घर पे डांट डपट करके इमोशनल करके धमकियां देके दारू छुड़वाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। अगर मुझे आज कैंसर है तो क्या मेरे घर वाले मुझे डांट के या इमोशनल ब्लैकमेल करके मुझे बोलेंगे कि तुम अपना कैंसर ठीक कर लो? दैट इज नॉट नहीं। पॉसिबल, राइट? जी मैम, एक्चुअली इसमें एक थीम भी थी कोरोना के टाइम पे कि बीमारी से लड़ो, बीमार से नहीं। करेक्ट, करेक्ट। तो वो वही है कि मेंटल इलनेसेस में, एडिक्शंस में, क्योंकि अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में इतना कम है, तो हम वो बीमार से ही लड़ने में बिजी होते हैं। उन्हें लगता है कि ये ऐसा बिहेव कर रहा है तो वो उसका बर्ताव वैसा है। नहीं, वो उसके सिम्टम्स हैं, वो लक्षण है उसके बीमारी के। तो वो सही जगह पे ले जाने के बजाय बाबा के पास ले जाएंगे, कुछ और तरीके से कहीं और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सालों तक इधर उधर सब सुपरस्टिशन पे बिलीव करेंगे, काफी इयर्स तो उसी में निकाल देते हैं। हाँ, और फिर काफी सालों बाद हम तक पहुंचते हैं, जब तक बीमारी काफी बड़ी हो जाती है, काफी लेवल तक बढ़ जाता है। करेक्ट। तो मैम ये रीजंस होते हैं कि एक्चुअली जिस प्रकार से लोग यानी बहुत ज्यादा जो उनका जो लेवल होता है काफी बढ़ने के बाद वो डॉक्टर्स के पास आते हैं, कि स्टार्टिंग में ही वो आए तो डॉक्टर्स कुछ टाइम पीरियड तक, जैसे किसी ने 3-4 दिन से सोया ही नहीं है, 3 दिन से नींद ही नहीं हुई है, तो उसको स्लीपिंग मेडिसिन देना मस्ट है। लेकिन उसका वो यानी कंप्लीट होने के बाद में उसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, मेडिटेशन के लिए, उसके पीछे का रीजन जान के उसको सजेस्ट करना भी डॉक्टर्स का काम होता है, और वो करते हैं। अगर सिर्फ 3-4 दिन से नींद नहीं आ रही है या कुछ हो रहा है तो उसमें मेडिसिन हम देते भी नहीं है। हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा चेंज आया आपकी लाइफ में पिछले 3-4 दिन में कि आप तकलीफ में हैं। स्ट्रेस है किसी बात का, कुछ तकलीफ हुआ है, फ्रस्ट्रेशन है। तो ऐसे केसेस में अगर कोई आके हमें बोल रहा है कि स्लीप इश्यूज हैं, तो हम उन्हें स्लीप हाइजीन सिखाते हैं। तो अब स्लीप हाइजीन अलग अलग तरीके से हम फॉलो कर सकते हैं। उसमें ऐसा होता है कि हम पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप सेम टाइम पे सोने की कोशिश करिए, सेम टाइम पे उठिए, ठीक है? अब जब हम ऐसा करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा रूटीन वैसा बन जाता है, हमारा स्लीप साइकिल वैसा बन जाता है कि हमें नेचुरली वैसी नींद आने लगती है उस टाइम पे। उसके अलावा हम उन्हें सिखाते हैं कि जब नींद आ रही है तभी बेड पे जाएं। पूरा दिन जाके बेड पे नहीं बैठना है। योर बेड इज ओनली सपोज टू बी फॉर स्लीप एंड सेक्स। करेक्ट, दिस इज व्हाट वी टेल द पेशेंट्स। ओके, आपको वहीं बैठ के खाना नहीं खाना है, वहीं बैठ के मोबाइल नहीं स्क्रॉल करना है, वहीं सब कुछ नहीं करना है। यू सपोज टू यूज योर बेड स्ट्रिक्टली फॉर स्लीप एंड सेक्स। एंड जब तक नींद, अगर आप गए हैं बेड पे, अगर आपको विद इन द नेक्स्ट 15-20 मिनट्स नींद नहीं आ रही है, तो आप वहाँ से उठ जाइए, आप जाके कुछ और काम करिए। पर आपको ऐसा कुछ एंटरटेनिंग काम नहीं करना है, आपको कुछ ऐसा सूदिंग, बोरिंग सा काम करना है। एक्चुअली मैम जब हम बच्चे थे तो उस टाइम पे आपको याद होगा कि जब पढ़ने के लिए बोला जाता था तो जनरली हम बुक हाथ में लेते थे, और रीडिंग करते करते हमें ऑटोमेटिक नींद आने लगती थी। तो ये हम यूज कर सकते हैं सोने के लिए। डेफिनेटली। और आजकल लेकिन वो उसमें एक डाउन साइड ये है कि हम बुक्स पढ़ने जाते हैं तो हम हमारे किंडल पे या आईपैड पे, फोन पे हम स्क्रीन पे ई बुक्स पढ़ते हैं। वो नहीं करना है, क्योंकि वो जो स्क्रीन का लाइट है, बुक रीड करना, हाँ, लाइट से हमारा वापस नींद डिस्टर्ब हो सकता है। तो हमें ओल्ड स्कूल जाना है, हमें हमारी बुक्स उठानी है, नॉवेल जो भी है आपको पढ़ के अच्छा लग रहा है वो पढ़िए, और फिर आपको लग रहा है कि नींद आने लग रही है तो आप सो जाइए। कितने परसेंट यानी स्क्रीन से निकलने वाली लाइट हमें जो स्लीप इश्यूज करवाती है, क्या इसके पीछे भी रीज़न होता है कि जो स्क्रीन से लाइट निकलती है उससे हमारी जो स्लीप डिस्टर्ब होती है? हाँ, हमारे बॉडी में जो नेचुरल हमारा स्लीप साइकिल होता है, जो हमारा मेलेटोनिन हार्मोन होता है, जो हमें स्लीप इंड्यूस करता है, वो बाहर के डे और नाइट के साथ एसोसिएटेड होता है। तो जैसे रात होने लगती है और हम जैसे बोलते हैं कि अंधेरे में सोना चाहिए सारी लाइट्स बंद करके, तब वो मेलेटोनिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, तब हमें नींद आने लगती है।
और फिर जैसे सुबह सनराइज होता है और नेचुरल लाइट आती है तो हमारा कंसंट्रेशन उसका कम हो जाता है, उसके थोड़ी देर बाद हमारी नींद खुलती है। तो अब हम जब स्क्रीन्स यूज़ करते हैं, वो अननेचुरल लाइट हमारे इस पे आता है, तो हमारा ऑब्वियसली वो अंदर के लेवल्स कंफ्यूज होंगे ना Correct. कि लाइट आ रही है और हमें जागना मैम है। मैंने कहीं ऐसा पढ़ा था कि जहाँ पे ऐसा था कि एक प्रॉपर टाइम पे डाइट लेने के बाद जब डाइजेशन होता है, यानी जो हम खाना खाते हैं वो जब कन्वर्ट होता है बॉडी में पूरा, तो वो उसके बाद में ऑटोमेटिक नींद आने लगती है। तो प्रॉपर Correct. टाइम पे जो डिनर का टाइम होता है एक प्रॉपर, उस पर डिनर लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ये सच है? बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट बोला। और इसके साथ आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि ये तो है ही, ये आपने सही बोला। इसके साथ जो है लोग क्या करते हैं कि खाना जल्दी खा भी लिया तो सोने के पहले चाय या कॉफ़ी हाँ, ऐसे पी करेक्ट लेते हैं, करेक्ट। या हम कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, जो कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स होती हैं पी लेते हैं। तो वो सब नहीं करना है। वो एज़ अ रूल हम सजेस्ट करते हैं कि जब भी आपका स्लीपिंग टाइम है, आपका बेड टाइम है, उसके 4 टू 6 आवर्स पहले ही आपको लास्ट टी या कॉफ़ी लेना है, इवन कोल्ड ड्रिंक लेना है। अगर आप वो जल्दी लेंगे तो वो उसका असर, एक नॉर्मल कप कॉफ़ी का असर 6 घंटे तक रह सकता है। ओके, तो वो ऑब्वियसली आपके स्लीप के साथ वापस आपको डिस्टर्ब करेक्ट। यानी चाय कॉफ़ी भी काफ़ी हार्मफुल होती है, बिफोर बिल्कुल, स्लीप हमें नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, और प्रॉपर टाइम पे डिनर लेना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्कुल, है। बिल्कुल। ओके, तो जिस तरह हमने बात की है मैम नेहा जसवानी मैम से, साइकिट्रिस्ट है मैम, और इन्होंने काफ़ी अच्छी टिप्स दी कि बुक्स रीडिंग एक बहुत अच्छा पार्ट होता है, प्रॉपर टाइम पे डिनर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैसेज सभी तक का जाना चाहिए। इसके लिए हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर करो। स्लीपिंग इशू सिर्फ ये यूथ का ही इशू नहीं है, आजकल बच्चों में भी देखा जा रहा है, बड़ों में भी, बूढ़ों में भी, हर किसी को स्लीप इशू हो रहा है। तो ये जो टिप्स आप अगर इसको फॉलो करोगे तो डैम श्योर कि आपका स्लीप इशू प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसी प्रकार के और भी न्यू न्यू टॉपिक्स पे वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिए, हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग SM न्यूज़ लाइव 24 एंड थैंक यू नेहा मैम। Thank you, Shweta. It was lovely talking to you. सेम ईयर। मैं बंद करता हूँ।